Hello students, how are you? Today we will see all the question answers of class 6 subject science chapter 4 that is exploring magnets. So let's start. Question 1, do magnets stick to objects made of certain materials only? Do magnets यानी कि क्या मैग्नेट्स केवल स्टिक टू ऑब्जेक्ट्स यानी कि उन ऑब्जेक्ट के साथ में चिपकती हैं, स्टिक करती हैं, मेड ऑफ सर्टेन मटेरियल्स ओनली यानी कि जो केवल विशेष मटेरियल से बने हुए होते हैं उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ में स्टिक करती है। तो आंसर देखते हैं, यस, हाँ, मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट यानी कि मैग्नेट जो होती है वो केवल सर्टेन मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करती है, जबकि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट यानी कि चुंबक उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो मटेरियल्स क्या कहलाते हैं? मैग्नेटिक मटेरियल्स। द मेटल आयरन इज़ अ मैग्नेटिक मटेरियल और जो आयरन है, लोहा जो होता है वह एक मेटल है और वो क्या है? मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल एंड कोबाल्ट आर अदर मेटल्स दैट आर ऑल्सो मैग्नेटिक और आयरन के अलावा निकल और कोबाल्ट भी अदर मेटल्स हैं जो कि मैग्नेटिक होते हैं। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस विद अदर मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट्स। सम ऑफ देयर कॉम्बिनेशंस यानी कि इनके और दूसरी चीज़ों के साथ में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं विद अदर मेटल्स, अन्य मेटल्स के साथ में, वो आर ऑल्सो अट्रैक्ट टूवर्ड्स मैग्नेट, तो वो भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स और ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। Metals such as aluminium, brass, copper, gold, lead, silver and materials such as plastic, wood, rubber do not attract magnets यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल्स और मटेरियल्स के नाम दिए हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उनमें कुछ मेटल हैं जैसे एल्युमिनियम है, ब्रास है, कॉपर है, गोल्ड है, लेड, सिल्वर एंड मटेरियल्स और कुछ अदर मटेरियल्स भी हैं जैसे कि प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। क्वेश्चन 2, डू ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक मटेरियल्स इक्वली यानी कि मैग्नेट का जो ऑल पार्ट्स होते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को इक्वली अट्रैक्ट करते हैं क्या? यानी कि अगर हमारे पास में एक मैग्नेट हो तो और उसके आसपास में किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रख दें तो क्या उसके सारे पार्ट्स एक जैसे ही उनको अट्रैक्ट करेंगे यानी कि सब जगह पर वो एक जैसे ही चिपकेंगे? तो आंसर देखते हैं, नो, ऑल पार्ट्स ऑफ ए मैग्नेट डू नॉट हैव इक्वल मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी कि एक मैग्नेट के जो ऑल पार्ट्स होते हैं उनमें इक्वली मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नहीं होती है। इन अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के अंदर, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पोल्स इज स्ट्रोंगर यानी कि जो मैग्नेट होती है उसमें उसके जो पोल्स होते हैं उसके वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन द मिडिल पार्ट यानी कि उस मैग्नेट का जो मिडिल पार्ट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे कमज़ोर होएगा और जो उसके पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज़ वीकर यानी कि मिडिल पार्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वह वीकर होगा। ऑल्सो इन केस ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट और ये हॉर्सशू मैग्नेट के केस में भी है। द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इज हायर नियर द पोल्स यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वह पोल पर ही सबसे ज़्यादा हायर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन वी फाइंड अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल यानी कि एक सिंगल पोल के साथ में हम एक किसी मैग्नेट को फाइंड कर सकते हैं यानी कि क्या हम एक ऐसी मैग्नेट मिल सकती है हमको जिसमें सिर्फ एक सिंगल पोल हो? तो आंसर है नो, यानी कि ऐसी कोई मैग्नेट नहीं होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अ मैग्नेट विद अ सिंगल पोल यानी कि यह पॉसिबल नहीं है ऐसी मैग्नेट को प्राप्त करना जो कि जिसमें सिंगल पोल हो।
इफ़ अ मैग्नेट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी कि अगर किसी भी मैग्नेट को बहुत छोटे छोटे पीसेज में तोड़ा जाए, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, यानी कि उस हर पीस के अंदर नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा ही एग्जिस्ट होंगे इन पेयर्स इवन इन द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ द मैग्नेट, यानी कि उस मैग्नेट का जो सबसे छोटा पीस होगा उसके अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल एग्जिस्ट करेंगे। अ सिंगल नॉर्थ पोल और अ साउथ पोल कैन नॉट एग्जिस्ट इन एनी मैग्नेट, यानी कि किसी भी मैग्नेट में सिंगल नॉर्थ पोल या सिंगल साउथ पोल नहीं हो सकता है, वे हमेशा पेयर में ही मिलेंगे। लेट अस एनहांस अवर लर्निंग। क्वेश्चन 1, फिल इन द ब्लैंक्स। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें हमें फिल करना है। जैसे 1 नंबर पे दे रखा है अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, फिर ब्लैंक दिया हुआ है ईच अदर, तो यहाँ पे हमें जो सुटेबल आंसर है वो यहाँ पे फिल करना है। वेयर एज लाइक पोल्स, फिर ब्लैंक है ईच अदर, तो इस तरह से हमें ब्लैंक को फिल करना है। नंबर 2 इज द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड, तो ब्लैंक को हमें फिल करना है। नंबर 3 इज द निडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द ब्लैंक डायरेक्शन, तो यहाँ पे किस डायरेक्शन में यह मैग्नेटिक कंपास की निडल होगी वह हमें यहाँ पे भरना है, फिल करना है। नंबर 4 इज अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ ब्लैंक पोल्स, तो जो इसका सुटेबल आंसर है वो हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इन सभी के आंसर हम देखते हैं। आंसर है 1 का, अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट। अनलाइक पोल्स यानी कि अपोजिट पोल्स जो होते हैं टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को। वेयर एज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, जबकि लाइक पोल्स यानी कि सेम पोल्स वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नंबर 2 इज द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं। नंबर 3 इज द निडल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, यानी कि एक मैग्नेटिक कंपास की जो निडल होती है वह हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ही रेस्ट करती है। नंबर 4 इज अ मैग्नेट ऑलवेज हैज़ 2 पोल्स, यानी कि एक मैग्नेट में हमेशा कितने पोल्स होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। नंबर 1 इज अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल, तो अब ये देखना है हमें स्टेटमेंट सही है तो इसके आगे लिखेंगे टी फॉर ट्रू, और अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो एफ फॉर फॉल्स। नंबर 2 इज सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स यानी कि सेम पोल्स जो होते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो इसके आगे हमें लिखना है। नंबर 3 इज आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर दैम। आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक यानी कि एक बार मैग्नेट के मिडल में ही ये सबसे ज़्यादा स्टिक होती हैं, चिपकती हैं। व्हेन इट इज़ ब्रॉट नियर दैम, जब इनको उसके बिल्कुल पास में लाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमें देखना है कि ये सही है या गलत है। नंबर 4 इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये जो बार मैग्नेट होती है वो हमेशा ही अलाइन करती है कौन सी डायरेक्शन के साथ में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ में, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, तो आइए इनका आंसर देखते हैं। आंसर 1 का है कि अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल, यानी कि मैग्नेट को छोटे छोटे पीसेस में ब्रोक किया जाएगा एक सिंगल पोल के प्राप्त करने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये फॉल्स है, ये है गलत है, क्योंकि सिंगल पोल की कोई मैग्नेट नहीं होती है। जब भी मैग्नेट का एक छोटे से छोटे टुकड़ा होगा उसके अंदर भी 2 पोल्स होंगे। नंबर 2 इज सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। सिमिलर पोल्स, सेम पोल्स जो होते हैं वो एक मैग्नेट में वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसके आगे क्या लिखेंगे, टी। नंबर 3 इज आयरन फिलिंग्स मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम,
यानी कि जो आयरन फिलिंग होती है वो मैग्नेट बार के मिडिल में सबसे ज़्यादा चिपकती है। तो ये स्टेटमेंट जब उसको और पास में लाया जाता है तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है। हमने क्या पढ़ा था कि बार के जो पोल्स होते हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा ये स्टिक करती हैं, तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसलिए F फॉर फॉल्स। नंबर 4 इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी कि फ्रीली सस्पेंडेड लटकती हुई जो बार होती है मैग्नेट बार जो होती है वो कहाँ अलाइन करती है, किस डायरेक्शन में करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में करती है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो ट्रू, T फॉर ट्रू। Question number 3. Column 1 shows different positions in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting interaction between them for different situations. Fill in the blanks. देखिए कॉलम 1 में क्या दिखा रहा है, कॉलम 1 शोज डिफरेंट पोजिशंस इन विच वन पोल ऑफ ए मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट का एक पोल कौन कौन सी पोजीशन में हो सकता है, तो कॉलम 1 तो वह शो कर रहा है। एंड कॉलम 2 जो है इंडिकेट्स कर रहा है रिजल्टिंग इंट्रैक्शन बिटवीन देम फॉर डिफरेंट सिचुएशन, कि जब इन पोल को अलग अलग सिचुएशंस के साथ में इंट्रैक्ट किया जाएगा तो फिर क्या रिजल्ट रहेगा डिफरेंट सिचुएशंस में, तो कॉलम 2 वह इंडिकेट कर रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, अब इनके सामने जो ब्लैंक दिए हैं वह हमें फिल करने हैं। जैसे कॉलम 1 में दे रखा है एन, यानी कि एन जो मैग्नेट होती है उसके अंदर पोल हैं, तो एन यानी कि जो एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल है, तो ये आपस में क्या करेंगे, इस समय क्या सिचुएशन हो सकती है, तो कॉलम बी में यहाँ जो फिल इन दी ब्लैंक्स दे रखा है वहाँ पे हमें उनकी सिचुएशन हम फिल करनी है, यानी कि क्या रिजल्ट होगा। अगर नॉर्थ एक साथ में होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, तो ये हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर तो ब्लैंक दे रखा है लेकिन यहाँ पे ये आंसर दे रखा है, यानी कि अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन कब होगा, यानी कि नॉर्थ पोल है तो इसके साथ में हम यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है इस जगह पे कौन सा पोल रखें कि अट्रैक्शन हो, तो नॉर्थ के साथ में हम नॉर्थ रखें या नॉर्थ के साथ में हम साउथ रखें, तब अट्रैक्शन होगा। इसी तरह से यहाँ पे है एस एन, यानी कि एक एस पोल है और एक एन पोल है, तो ये आपस में क्या करेंगे, ये क्या सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, तो वह हमें यहाँ पे लिखनी है। ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। इसी तरह यहाँ पे आंसर दे रखा है कॉलम 2 में कि रिपल्सन है, तो रिपल्सन किस सिचुएशन में होगा, कौन से पोल आपस में एक साथ होंगे तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे एक पोल दिया हुआ है हमें एस पोल, तो इस पे ब्लैंक में कौन सा पोल आएगा जिससे कि इनमें आपस में रिपल्सन हो। अब हम आंसर देखते हैं। अब देखिए कॉलम 1 में दे रखा है एन, यानी कि दो पोल हैं एन, तो ये सेम पोल है, तो सेम पोल क्या करेंगे आपस में रिपल्शन करेंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा रिपल्शन। अब है अट्रैक्शन, कॉलम 2 में आंसर दे रखा था अट्रैक्शन, तो अट्रैक्शन किस में होगा, अपोजिट पोल्स में, तो अगर एक मैग्नेट का एन है तो अदर मैग्नेट का क्या होगा यहाँ पे एस पोल होगा, तो अपोजिट जो पोल्स होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए अट्रैक्शन है। फिर है एस एन, तो एस एन में क्या था, ये अपोजिट पोल्स हो गए, अपोजिट पोल्स में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, तो ब्लैंक में क्या आएगा अट्रैक्शन। अब है आंसर में कॉलम 2 में क्या आंसर दे रखा था रिपल्सन, और एक पोल दे रखा था एस, तो एस के साथ में कौन सा एक और पोल आएगा जिससे कि रिपल्शन हो इनमें, तो एस ही पोल आएगा, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा एस पोल, यानी कि सेम पोल जब होंगे तो वो आपस में रिपल्सन करेंगे, चाहे वो एन एन पोल हो चाहे वो एस एस पोल हो। और अट्रैक्शन कब होगा एन एस या एस एन, तो अपोजिट पोल्स जब होंगे तो उनमें आपस में अट्रैक्शन होगा, और सेम पोल्स होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे, रिपल्शन होगा। Question number 4. Athar performed an experiment in which he took a bar magnet, यानी कि अथर्व एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है in which he took a bar magnet, जिसमें कि उसने एक बार मैग्नेट को लिया है and rolled it over a heap of steel U-clips, और उसे स्टील यू क्लिप्स के ढेर के ऊपर रोल्ड किया है। देन अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार, विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन इन टेबल 4.3 इज लाइकली टू बी हिज ऑब्जर्वेशन, यानी कि आपके अनुसार टेबल 4.3 में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से उसके ऑब्जर्वेशन
से लाइकली मिलता जुलता कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर एक बार मैग्नेट दी हुई है, देखिए, जिसको मार्क किया हुआ है ए, बी और सी, इस तरह से इसको मार्क किया हुआ है। यानी कि ए पर दे रखा है इसका नॉर्थ पोल, देखिए यहाँ पर एन लिखा हुआ है, और ये सी फॉर यहाँ पे साउथ पोल है, और बीच का जो एरिया है वह है मिडिल पॉइंट है, जिसको कि बी से डिनोट कर रखा है। अब टेबल देखते हैं। टेबल 4.3 नंबर ऑफ पिंस अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट एट इट्स वेरियस पोजीशन, यानी कि इस मैग्नेट पर जो पिंस अट्रैक्ट हुई हैं वो अलग अलग पोजीशंस में कितनी कितनी हुई हैं, कितने नंबर में अट्रैक्ट हुई हैं, तो वो हम टेबल 4.3 में देखते हैं। देखिए ये टेबल 4.3 दे रखी है, जिसमें मैग्नेट बार के ऊपर जो पोजीशन थी ये पोजीशन ए का है, ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन सी है। पोजीशन ए में कितनी पिंस अट्रैक्ट हुई हैं, यानी कि नॉर्थ पोल पर कितनी हुई हैं, 10 पिंस हुई हैं, और पोजीशन सी यानी कि साउथ पोल पर कितनी है, 10 पिंस हैं, और मिडिल में कितनी है, 2 हैं। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो सकता है, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन तो यह हो सकता है। नंबर 2 पे क्या है कि पोजीशन ए पर कितनी पिंस हैं, 10 अट्रैक्ट हैं, पोजीशन बी पे भी 10 है, यानी कि मिडिल में भी 10 है, और साउथ पोल पर कितनी है, 2 पिंस हैं। तो ये स्टेटमेंट देखना है हमें कि ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता है। फिर नंबर 3 में क्या है कि ए पोजीशन पे यानी कि नॉर्थ पोल पर कितनी है, 2 पिंस ही अट्रैक्ट हुई हैं, पोजीशन बी यानी कि मिडिल में कितनी है, 10 पिंस अट्रैक्ट हुई हैं, और पोजीशन सी पर 10 यानी कि साउथ पोल पर कितनी है, 10 पिंस अट्रैक्ट हुई हैं। तो क्या ये सिचुएशन भी है। और नंबर 4 पर है पोजीशन ए पर, यानी कि नॉर्थ पोल पर 10 पिंस अट्रैक्ट हुई हैं, पोजीशन बी यानी कि मिडिल में 10 है, और पोजीशन सी यानी कि साउथ पोल पर भी 10 पिन है। तो क्या तीनों ही पोजीशन पे 10-10 पिन है अट्रैक्ट हुई हैं, क्या ऐसा भी पॉसिबल है एक मैग्नेट के अंदर। आंसर है कि बिकॉज द स्ट्रेंथ ऑफ ए बार मैग्नेट लाइज मोर एट द एंड्स, मतलब एक मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ होती है वो उसके एंड्स पर, यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ही सबसे ज़्यादा वह स्ट्रेंथन होती है, मजबूत होती है ऑफ द बार मैग्नेट। सो मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स स्टिक नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, इसलिए जो आयरन की फिलिंग्स स्टिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ चिपकेंगी, वो बार मैग्नेट के एंड्स पर ही चिपकेंगी, यानी कि उसके जो पोल्स हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल वहीं पर सबसे ज़्यादा स्टिक होंगी, एज शोन इन फिगर, वाइल अ वेरी फ्यू आयरन फिलिंग्स स्टिक एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मैग्नेट। और केवल कुछ ही आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो मैग्नेट बार के रिमेनिंग पार्ट पर स्टिक होंगी। हैंस ऑप्शन 1 इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 1 जो है वह करेक्ट होगा। क्वेश्चन 5, रेशमा बॉट 3 आइडेंटिकल मेटल्स बार फ्रॉम द मार्केट। रेशमा जो है वह 3 एक जैसी मैग्नेट आइडेंटिकल मेटल बार्स, यानी कि एक जैसी मेटल बार्स जो है वह लेके आई है मार्केट से। आउट ऑफ दीज बार्स, इन बार्स में से 2 वर मैग्नेट्स, उन 3 बार में से दो तो मैग्नेट्स हैं, एंड 1 बार वॉज जस्ट अ पीस ऑफ आयरन, और जो तीसरी है वो केवल आयरन का ही पीस है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई विच 2 अमंग्स द 3 कुड बी मैग्नेट, तो वह कैसे आइडेंटिफाई करेगी विच 2 अमंग्स द 3 कुड बी मैग्नेट, कि इन 2, हाउ विल शी आइडेंटिफाई कि वह कैसे आइडेंटिफाई करेगी विच 2 अमंग्स्ट द 3 कुड बी मैग्नेट, कि इन 2 में से जो तीसरी है वह भी मैग्नेट हो सकती है, विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल्स, यानी कि बिना किसी और मटेरियल को यूज़ करे हुए वह कैसे पता लगाएगी कि जो तीसरी है वह भी मैग्नेट हो सकती है या नहीं हो सकती है। हाउ विल शी आइडेंटिफाई, वह कैसे आइडेंटिफाई करेगी विच 2 अमंग्स्ट, कि इन 2 में से द 3 कुड बी मैग्नेट, कि जो तीसरी है वह मैग्नेट हो सकती है, विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल्स, बिना किसी और मटेरियल को यूज़ करे हुए वह कैसे यह पता लगाएगी, कैसे फाइंड आउट करेगी। तो आंसर है कि मैग्नेट्स हैव 2 प्रॉपर्टीज़, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन।
तो मैग्नेट में क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक तो अट्रैक्शन की होती है, यानी कि वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, और एक रिपल्सन की, यानी कि अपने से दूर हटाती है, तो वो रिपल्सन की प्रॉपर्टी हो गई। वेयर एज आयरन हैव ओनली 1 अट्रैक्शन प्रॉपर्टी, जबकि जो आयरन होता है उसमें केवल एक ही प्रॉपर्टी होती है, और वो कौन सी होती है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। दस व्हेन 2 बार्स पुट बिफोर ईच अदर, इसलिए जब 2 बार्स को आपस में एक दूसरे के आमने सामने रखा जाएगा, इफ़ दे अट्रैक्ट्स एंड रिपल्स देन दे बोथ आर मैग्नेट बार, अगर वे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं, यानी कि अट्रैक्ट किस पोजीशन में करेंगे, यानी कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल एक साथ में रखा हुआ तो वो अट्रैक्ट करेंगी, और यदि दोनों मैग्नेट का सेम पोल आपस में रहा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो देन दे आर मैग्नेट बार, तो पता चल जाएगा कि वो मैग्नेट बार हैं। वाइल दे ओनली अट्रैक्ट ईच अदर देन वन ऑफ देम इज मैग्नेट एंड अदर इज आयरन बार। वाइल, जबकि दे ओनली अट्रैक्ट्स, यदि वे केवल अट्रैक्ट करती हैं, रिपल्स नहीं करती हैं, ईच अदर देन वन ऑफ देम इज मैग्नेट, तो उनमें से क्या पता चलेगा कि उनमें से एक तो मैग्नेट है, एंड अदर इज आयरन बार, और दूसरी क्या है कि वह आयरन बार होती है, क्योंकि आयरन बार की क्या प्रॉपर्टी है कि वो केवल अट्रैक्ट ही करती है, वो रिपल्स नहीं करती है। तो इस तरह से वह रेशमा पता लगा लेगी। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर गिवन अ मैग्नेट विच डज नॉट हैव द पोल्स मार्क्ड, आपको एक मैग्नेट दी गई है जिस पर पोल्स जो है वो मार्क्ड नहीं किए गए हैं। हाउ कैन यू फाइंड इट्स पोल्स, तो आप इसके पोल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अनदर मैग्नेट, किसी अन्य मैग्नेट की हेल्प से आप इस मैग्नेट के पोल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे? विच हैज़ इट्स पोल्स मार्क्ड, आपको दूसरी मैग्नेट दी हुई है जिसके कि पोल्स मार्क्ड हैं, उसकी हेल्प लेकर के आप उस मैग्नेट के पोल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आंसर है टू फाइंड द पोल्स ऑफ एन अनमार्क्ड मैग्नेट, यानी कि एक अनमार्क्ड मैग्नेट के पोल्स को फाइंड आउट करने के लिए ब्रिंग वन एंड, यानी कि नॉर्थ पोल ऑफ द मार्क्ड मैग्नेट, तो हम क्या करेंगे? जो मार्क्ड मैग्नेट है उसके नॉर्थ पोल को लेके आएंगे नियर वन एंड ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट, उसको किसके पास में लेके आएंगे? उस मैग्नेट के पास में लेके आएंगे जो कि उसकी जिसके ऊपर की अनमार्क्ड पोल है उसके पास में लेके आएंगे, उसके एक एंड के पास में लेके आएंगे। इफ़ दे अट्रैक्ट, यदि वो अट्रैक्ट करते हैं, तो द अनमार्क्ड मैग्नेट्स एंड इज़ द अपोजिट पोल, यानी कि जो अनमार्क्ड मैग्नेट है उसका एंड जो है वो अपोजिट पोल होगा, दैट इज़ साउथ पोल, क्योंकि हमने मार्क्ड मैग्नेट का कौन सा पोल लिया था? नॉर्थ पोल लिया था, तो इसलिए अनमार्क्ड मैग्नेट का वो कौन सा पोल होगा? वो साउथ पोल होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। इफ़ दे रिपेल, और यदि ये दोनों पोल आपस में रिपेल करते हैं, देन द अनमार्क्ड मैग्नेट्स एंड इज़ द सेम पोल, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो अनमार्क्ड मैग्नेट है उसका पोल भी वही सेम पोल होगा जो मार्क्ड मैग्नेट का है, तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल, यानी कि एक बार मैग्नेट है उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है, टू इंडिकेट इट्स पोल, इसके पोल्स को इंडिकेट करने के लिए उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं की गई है। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल इज़ लोकेटेड विदाउट यूजिंग अनदर मैग्नेट, तो ये कैसे फाउंड आउट करेंगे कि इसका जो एक एंड है वह नॉर्थ पोल है, इज़ लोकेटेड विदाउट यूजिंग एनी अदर मैग्नेट, यानी कि किसी और दूसरी मैग्नेट को यूज़ करे बिना हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका जो एक एंड है वह नॉर्थ पोल है? आंसर है कि व्हेन अ मैग्नेट बार इज सस्पेंडेड फ्रीली, यानी कि जब कोई भी मैग्नेट बार फ्रीली सस्पेंडेड, यानी कि ऐसे घूम रही है या रखी जा रही है, इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो जैसे ही ये रेस्ट में आती है यानी कि रुकती है अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो इससे हमेशा किसकी तरफ रहेगी? इसकी जो निडल होती है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ होगी। द एंड ऑफ द मैग्नेट बार दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, द एंड ऑफ द मैग्नेट बार, तो मैग्नेट बार का जो एंड है वह दैट पॉइंट्स टूवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन, तो वो किसकी तरफ एंड पॉइंट करेगा? वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है, इज कॉल्ड द नॉर्थ सीकिंग पोल, तो वो क्या कहलाता है? नॉर्थ की तरफ सीक करता हुआ यानी नॉर्थ को ढूंढता हुआ पोल कहलाता है, नॉर्थ सीकिंग पोल है, और द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, और क्या उसको और क्या कह सकते हैं? यानी कि ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इसकी जो निडल है वो पॉइंट आउट कर रही है, इसलिए ये नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा।
द अदर एंड दैट पॉइंट्स टूवर्ड द साउथ डायरेक्शन, और दूसरा जो एंड है मैग्नेट बार का जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट हो रखा है, इज कॉल्ड द साउथ सीकिंग पोल, और वो क्या कहलाएगा, वो साउथ सीकिंग पोल कहलाएगा। और इसके अलावा और द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, और क्या कह सकते हैं उसको कि यह मैग्नेट का साउथ पोल है, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर दो ही पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सीक करता हुआ है तो वो नॉर्थ पोल है, और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ है तो वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, यदि अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है तो कैन यू गैस द पोल्स ऑफ इट अर्थ्स मैग्नेट, तो क्या आप अर्थ के पोल्स को गैस कर सकते हैं? अगर अर्थ खुद ही एक मैग्नेट है तो क्या आप अर्थ के पोल्स को गैस कर सकते हैं? बाय द लुकिंग ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि जो मैग्नेटिक कंपास है उसकी डायरेक्शन को देख करके आप पता कर सकते हो कि अर्थ के पोल्स कौन कौन से हैं, यानी कि कहाँ पे उसका नॉर्थ पोल है, कहाँ पे उसका साउथ पोल है। तो आंसर है यस, वी कैन गैस द पोल्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेट। अर्थ जो मैग्नेट है उसके पोल्स को हम गैस कर सकते हैं बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास की डायरेक्शन को देखते हुए हम अर्थ के पोल्स को हम गैस कर सकते हैं। द नॉर्थ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास, यानी कि कंपास का जो नॉर्थ सीकिंग एंड है, एंड ऑफ द कंपास निडल points toward the geographic north pole of the earth. The north seeking end of the compass needle, जो कंपास निडल है उसका जो नॉर्थ सीकिंग एंड है, यानी कि नॉर्थ जो एंड है वह पॉइंट्स करता है, किधर की तरफ पॉइंट करता है वह, टूवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है उसकी तरफ ही पॉइंट आउट करता है। एंड द साउथ सीकिंग एंड ऑफ द कंपास निडल, और कंपास निडल का जो साउथ सीकिंग एंड है, जो साउथ एंड है वह किधर पॉइंट करता है, वह पॉइंट्स करता है टुवर्ड्स द जियोग्राफिक साउथ पोल ऑफ द अर्थ। अर्थ के साउथ जियोग्राफिक साउथ पोल की तरफ ही वह पॉइंट आउट करता है। तो इस तरह से हम अर्थ मैग्नेट की डायरेक्शंस को, पोल्स को हम गैस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। क्वेश्चन नंबर 9, while a mechanic was repairing a gadget using a screwdriver, यानी कि एक मैकेनिक है जो किसी गजेट को रिपेयर कर रहा है, किससे, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ स्क्रूड्राइवर, स्क्रूड्राइवर से। द स्टील स्क्रूज केप्ट फॉलिंग डाउन, और जो स्क्रूज हैं, जो पेच हैं वो स्टील के हैं, वो केप्ट फॉलिंग डाउन, वो नीचे गिर रहे हैं। सजेस्ट अ वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो एक तरीका आप सजेस्ट करिए टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द मैकेनिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, किस बेस पर आपने इस चैप्टर में क्या लर्न करा, क्या सीखा, उस बेस पर आप कोई सजेशन, सॉल्यूशन उस मैकेनिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बताइए। तो आंसर है कि द मैकेनिक नीड्स टू मैग्नेटाइज हिज स्क्रू ड्राइवर, तो मैकेनिक को क्या चीज़ की ज़रूरत है, वह अपने स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज कर ले। विच विल नॉट जस्ट लिफ्ट द स्क्रू, जो ना केवल स्क्रू को लिफ्ट करेगा बट होल्ड इट इन द प्लेस वाइल ही वर्क्स, वो केवल स्क्रू को लिफ्ट ही नहीं करेगा बल्कि उसको अपनी जगह पर रखेगा। होल्ड इट इन प्लेस वाइल ही वर्क्स, जब वो काम कर रहा होगा तो वो उसे अपनी जगह पे भी रखेगा। टू मैग्नेटाइज ए स्क्रू ड्राइवर, और किसी स्क्रू ड्राइवर को मैग्नेटाइज करने के लिए ही नीड्स अ मैग्नेट, उसको किसकी ज़रूरत होगी, एक मैग्नेट की ज़रूरत होगी। ही बी एडवाइज टू, उसको और क्या एडवाइस कर सकते हैं, प्लेस द स्क्रू ड्राइवर ऑन ए वुडन टेबल, कि वो स्क्रू ड्राइवर को कहाँ रखे, एक वुडन टेबल यानी कि लकड़ी के टेबल के ऊपर रखे। देन की वन एंड, यानी कि और तब उसके वन एंड को या वन पोल को ऑफ द मैग्नेट एट वन एंड ऑफ द मेटालिक पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर। देन कीप वन एंड ऑफ द मैग्नेट, तब उस मैग्नेट के एक एंड को या एक पोल को एट वन एंड ऑफ द मेटालिक पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर का जो मेटालिक पार्ट है उसके वन एंड की तरफ रखे। मूव द मैग्नेट along the length of the metallic part of screwdriver, मूव द मैग्नेट, और मैग्नेट को मूव करिए along the length of the metallic पार्ट ऑफ स्क्रू ड्राइवर, उस स्क्रू ड्राइवर का जो मेटालिक पार्ट है उसके साथ साथ में उस मैग्नेट को मूव करना है।
लिफ्ट इट, इसको उठाइए, एंड ब्रिंग द सेम पोल ऑफ मैग्नेट, और उसको वहाँ तक लेके जाना है जब तक कि मैग्नेट का सेम पोल तक उसको लेके जाइए। टू द सेम एंड ऑफ स्क्रू ड्राइवर ही बिगिन, और उसको स्क्रू ड्राइवर के जो सेम एंड तक उसको लेके जाइए, ही बिगिन, इस तरह से करना है। एंड रिपीट मूविंग इट ओवर द लेंथ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, एंड रिपीट, और उसको रिपीट करिए, मूविंग इट, उसको मूव कराते हुए रिपीट करना है, ओवर द लेंथ ऑफ द स्क्रू ड्राइवर, उस स्क्रू ड्राइवर की पूरी लेंथ तक इसको बार बार में मूव करवाते हुए रिपीट करना है। ऑन रिपीटिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को रिपीट करने पर अबाउट 30 to 40 टाइम्स द स्क्रू ड्राइवर विल गेट मैग्नेटाइज्ड, और ये प्रोसेस जो रिपीटिंग की प्रोसेस है इसको 30 to 40 टाइम्स करना है, जिससे कि स्क्रू ड्राइवर वो है जो है वो क्या हो जाए, विल गेट मैग्नेटाइज्ड, वह मैग्नेटाइज्ड हो जाए, वह एक मैग्नेट के जैसे काम करने लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, two ring magnets X and Y are arranged as shown in figure 4.16। तो यहाँ पे एक फिगर दी हुई है 4.16, उसमें दो मैग्नेट है और वो मैग्नेट कैसी हैं, रिंग मैग्नेट्स हैं। देखिए ये रिंग मैग्नेट्स हैं X एंड Y, उनको कैसे अरेंज किया हुआ है जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द मैग्नेट X डज नॉट मूव डाउन फर्दर, और यह ऑब्जर्व किया है कि जो मैग्नेट X है यानी कि जो ये वाली मैग्नेट है ये डज नॉट मूव डाउन फर्दर, यानी कि ये और नीचे नहीं जा सकती है। वॉट कुड बी द पॉसिबल रीज़न, तो इसका क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है, यानी कि ये और नीचे क्यों नहीं आ रही है, इतना और नीचे बीच का गैप है उसमें और नीचे क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या रीज़न हो सकता है। सजेस्ट अ वे टू ब्रिंग द मैग्नेट X इन द कॉन्टैक्ट विद मैग्नेट Y, तो एक तरीका आप सजेस्ट करिए जिससे कि मैग्नेट X है वो मैग्नेट Y के कॉन्टैक्ट में आ जाए। विदाउट पुशिंग ईदर ऑफ द मैग्नेट, यानी कि इन मैग्नेट्स को आपस में पुश नहीं करना है, यानी कि ना तो X मैग्नेट को करना है और ना ही Y मैग्नेट को करना है। तो इस तरह से कोई सजेशन बताइए जिससे कि मैग्नेट X जो है वो मैग्नेट Y के कॉन्टैक्ट में आ जाए। आंसर है कि मैग्नेट X मस्ट बी फ्लोट कर सकती है बिकॉज द लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, बिकॉज द लाइक पोल्स आर फेसिंग ईच अदर, यानी कि ये हो सकता है कि इस मैग्नेट का X मैग्नेट का और Y मैग्नेट का जो पोल्स हैं वो दोनों आपस में सेम ही हों, बिकॉज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, और हम जानते हैं कि सेम पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि X मैग्नेट और Y मैग्नेट दोनों के पोल्स जो हैं वो सेम हों। इफ़ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट X, अगर हम X मैग्नेट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट X बाय रोटेटिंग इट, यानी कि इसको घुमा दें, X मैग्नेट को अगर हम घुमा दें तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। देन द अनलाइक पोल्स विल फेस ईच अदर, तो तब क्या होगा, इनके जो अनलाइक पोल्स होंगे, अपोजिट जो पोल्स होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और हम जानते हैं मैग्नेट में क्या होता है कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एंड द मैग्नेट्स विल कम क्लोजर, और इससे क्या होगा कि ये जो दोनों मैग्नेट हैं X और Y मैग्नेट हैं वो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी अगर हम X मैग्नेट को थोड़ा रोटेट कर दें तो। क्वेश्चन नंबर 11, 3 magnets are arranged on a table in the form of the shape shown in figure 4.17. What is the polarity N or S at the ends 1, 2, 3, 4 and 6 of the magnet? Polarity of ends 5 is given for you. देखिए सबसे पहले तो इन मैग्नेट को हमने नाम दिया है कि ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 1 है, ये मैग्नेट 2 है और ये मैग्नेट 3 है। तो इस तरह से पहले तो हम इन तीनों मैग्नेटों को नाम दे दिया है। अब इसमें जो नंबर 1 वाली मैग्नेट है इसका हमें जो 5 नंबर इन्होंने दिया हुआ है उसमें एक पोल हमें बताया हुआ है कि ये पोल नॉर्थ पोल है। अब जब ये वाला पोल नॉर्थ है तो इसका अपोजिट पोल कौन सा है, 6 नंबर वाला है, तो ये कौन सा होगा, ये एस होगा, क्योंकि एक मैग्नेट के अंदर हम जानते हैं 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो जब 5 नंबर पे एन पोल दे रखा है, गिवन है, तो इसका अपोजिट पोल कौन सा हुआ, वह एस पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, और जिस पे नंबर दे रखा है 6। अब इसके साथ में है मैग्नेट नंबर 2,
तो मैग्नेट नंबर 2 पे है, जब 5 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है, यानी कि मैग्नेट नंबर 1 का ये नॉर्थ पोल है और इसके साथ में मैग्नेट नंबर 2 है, तो इसके साथ में अगर ये जुड़ी हुई है तो मैग्नेट नंबर 2 का कौन सा पोल होगा? एस पोल होगा, साउथ पोल होगा। और इसी मैग्नेट का फिर अपोजिट पोल्स जो है, ये नंबर 3 दे रखा है यहाँ पर, तो ये पोल कौन सा होगा? नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि यहाँ पे ये साउथ पोल आ गया है। तो ये मैग्नेट नंबर 2 के दोनों पोल्स हो गए, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। अब ये मैग्नेट जुड़ी हुई है मैग्नेट नंबर 3 से, तो जब मैग्नेट नंबर 2 का ये एन है तो ये मैग्नेट नंबर 3 के एस के साथ ही जुड़ी हुई होगी, क्योंकि दोनों अपोजिट पोल्स ही आपस में जुड़ते हैं। तो ये मैग्नेट नंबर 3 की यहाँ पे एस पोल आएगा, तो ये एस पोल के साथ में जुड़ सकता है। तो जब ये मैग्नेट नंबर 3 का एस पोल है तो इसका अपोजिट पोल कौन सा आएगा? ये एन पोल आएगा, यानी कि नॉर्थ पोल आएगा, जिसको कि इन्होंने नंबर 1 मार्किंग की हुई है। तो इस तरह से मैग्नेट नंबर 3 का नंबर 1 पे ये नॉर्थ पोल हमें पता चल गया। नंबर 2 पे जो मार्किंग है ये है, जब ये नॉर्थ पोल है तो नंबर 2 पे ये क्या होगा? साउथ पोल होगा। नंबर 3 पे जब ये साउथ पोल है तो नंबर 3 पे ये क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा। तभी ये आपस में जुड़ी हुई हैं, यानी कि अट्रैक्ट कर रही हैं एक दूसरे को। और इसी तरह से नंबर 3 पे इसका अपोजिट कौन सा होगा? साउथ पोल है, जो कि नंबर 4 पे मार्किंग किया हुआ है। नंबर 5 पे गिवन है हमें, ये नॉर्थ पोल है, और जब ये नॉर्थ पोल है तो इसका अपोजिट क्या है? साउथ पोल है, जिसको कि नंबर 6 मार्किंग किया हुआ है। तो इस तरह से हम मैग्नेट, तीनों मैग्नेट में उनके पोल्स का हम पता लगा सकते हैं। आंसर में हियर आर 3 मैग्नेट्स अरेंज्ड दैट इज अटैच्ड एज शोन इन फिगर, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2 एंड मैग्नेट नंबर 3। यहाँ पे 3 मैग्नेट्स हैं, वही सेम चीज़ है कि हियर आर 3 मैग्नेट्स अरेंज दैट इज अटैच्ड एज शोन इन फिगर, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर 2 और मैग्नेट नंबर 3। वी नो दैट अपोजिट पोल्स ऑफ बार मैग्नेट्स आर अट्रैक्ट। अब हम ये जानते हैं कि एक मैग्नेट के जो अपोजिट वार्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हेयर गिवन 1 पोल नंबर इज़ 5, ये 1 पोल 5 हमें गिवन है, दिया हुआ है, जो कि हमें नॉर्थ पोल बता रखा है। ऑफ मैग्नेट नंबर 1, मैग्नेट नंबर का एक पोल नॉर्थ वाला जो है, जिसको 5 नंबर की मार्किंग की हुई है, वह हमें बता रखा है। सो इट इज़ क्लियर दैट अदर पोल नंबर 6 इज ऑफ मैग्नेट नंबर 1 इज साउथ पोल। तो ये क्लियर है कि इसका अपोजिट पोल जो है वो क्या होगा? साउथ पोल होगा, जिसको कि 6 नंबर की मार्किंग की हुई है। अट्रैक्टेड पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 2 यानी कि पोल नंबर 4 टू नॉर्थ पोल, पोल नंबर 5 ऑफ मैग्नेट नंबर 1, यानी कि यह वाली स्थिति विल बी साउथ पोल, यानी कि मैग्नेट नंबर 2 का वो कौन सा पोल होगा? वो साउथ पोल होगा। एंड क्लियरली अदर पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 2 इज नॉर्थ पोल, और इसी का जो जस्ट अपोजिट पोल है वो कौन सा होगा? वो नॉर्थ पोल होगा। अट्रैक्टेड पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 3 टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 2, और अट्रैक्टेड पोल यानी कि मैग्नेट नंबर 3 का जो अट्रैक्टेड पोल है टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 2, तो वो मैग्नेट नंबर 2 के नॉर्थ पोल के साथ में अट्रैक्टेड है, तो क्लियरली साउथ पोल है। तो वो क्या हुआ? मैग्नेट नंबर 2 का वो क्या है? साउथ पोल है। एंड रिमेनिंग पोल ऑफ मैग्नेट नंबर 3 विल बी नॉर्थ पोल, और जो मैग्नेट नंबर 3 का जो रिमेनिंग पोल है वो क्या हो जाएगा? वो नॉर्थ पोल कहलाता है। तो इस तरह से हमने तीनों ही मैग्नेट में उनके साउथ पोल और नॉर्थ पोल का आपस में इस तरह से पता लगाया है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।